हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसको मैं आपको समझाऊंगा, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है, बहुत इजी वे में समझिएगा। जैसे कोई हम किसी मशीन, किसी एक कार को हम अपने घर खरीद के लाए। हमने एक कार खरीदी, वो कार जैसी हमने खरीद के अपने घर लाए, हम 5 लाख रुपए की कार खरीदी। 1 साल होता है और उसमें उसकी कीमत कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हम उसको चलाते हैं और हम उसका यूज करते हैं, तो वो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये जो हर साल, साल दर साल, जैसे जितने साल तक हम उसको यूज करते रहेंगे, वो उसकी कीमत कम होती जाएगी। हर साल उसकी कीमत कम होती जाएगी। इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब इसको अगर अपन अपने बिजनेस के हिसाब से देखें तो बिजनेस में जो फर्नीचर होता है, प्लांट होती है, मशीनरी होती है, ये सब एक बार परचेस की जाती है और इसका प्रॉफिट हम लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक हम उठाते हैं। हम इनका लाभ हम लंबे समय तक हम इन पे कमाते हैं। हम ये मशीन, ऐसा तो है नहीं कि हर साल मशीन खरीदेगी कंपनी। एक बार मशीन खरीदती है, उसके बाद उसका लाभ कई सालों तक कमाती है। लेकिन ये मशीनें कंटिन्यू चलती रहती है, वो स्वाभाविक है, जब चलेगी तो उनमें घिसावट होगी और उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं उसको। एसेट्स जो हम मशीनें हैं, फिक्स्ड है, जो हमारी मशीनें हैं, प्लांट है, फर्नीचर, ये सब हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। लेकिन इन पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये हमारी एसेट, ये हमारा डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस हो जाता है। तो जब कंटिन्यू कोई चीज रूटीन में आती है, लगातार चलती रहती है, तो वो डेप्रिसिएशन उस पे लगता है। डेप्रिसिएशन के कई लक्षण होते हैं। जैसे सबसे पहला तो है कि डेप्रिसिएशन से किसी एसेट्स की वैल्यू में लगातार कमी आती है। आगे आपको, जैसे मैंने आपको कार का उदाहरण दिया था कि अगर आप कार खरीद के लाए तो आपकी कार अगले साल उसकी कीमत उतनी नहीं रहेगी जितनी कि आप आज शोरूम से लेकर आए। तो एसेट्स डेप्रिसिएशन से जो हमारी एसेट्स है उसकी वैल्यू कम होती है और मूल्य में जो कमी आती है वो फिक्स्ड होती है। मतलब जैसे मैंने आपको कार का बोला कि एक साल बाद जब उसकी कीमत कम होगी तो हो गई कम, ऐसा नहीं कि अब फिर बढ़ जाएगी। कम हो गई तो हो गई, एक बार जो कम हो गई सो हो गई। तो हमारी जो एसेट्स है उसकी जो कीमत कम होती है वो एक बार हो जाती है। और उसके अलावा हमारी जो डेप्रिसिएशन निकालने की जो प्रोसेस है वो 2 तरह की है। एक होती है रिड्यूसिंग मेथड और एक होता है हमारा फिक्स्ड। मतलब एक तो क्या होता है कि जैसे जितने समय तक कंटिन्यू चल रही वैसे वैसे हमारी मशीन की कीमत कम होती जाती है, रिड्यूसिंग, हर साल उसकी कीमत कम होती जाती है। और एक होती है हमारी फिक्स्ड, मतलब एक बार हर साल उतनी ही कम होगी। जैसे उसका एक सीधा सा उदाहरण, जैसे एक 10,000 रुपए की हमने मशीन खरीदी या 1 लाख रुपए की हमने एक मशीन खरीदी। 1 लाख रुपए की मशीन पे फिक्स्ड में हमने पहले साल हमने कर दिया कि फिक्स्ड डेप्रिसिएशन है, मतलब 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1 लाख रुपए का 10% होता है 10,000 रुपए। तो हम ये मान लें कि हर साल हमारी मशीन में 10,000 रुपए की कीमत हमारी मशीन की कम होती जा रही है। ये हो गया हमारा फिक्स्ड। दूसरा होता है हमारा कौन सा? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मेथड क्या है कि इसमें जैसे हमने 1 लाख रुपए की मशीन है, हमने मान लिया कि 10,000 रुपए की रिड्यूसिंग मेथड से डेप्रिसिएशन लगे। तो पहले साल हमारी 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में से 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए माइनस कर दिए तो अब हमारी मशीन की कीमत हो गई 90,000 रुपए। 90,000 रुपए में से का हमने फिर 10% निकाला तो 9,000 रुपए आया। 90,000 में से 9,000 रुपए माइनस कर दिए हमने, तो ये आ गया 81,000। अब 81,000 का फिर हमने
लगाया तो 8100, तो इस तरह से रिड्यूसिंग हो गई। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंसेस है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है, और ये कंटिन्यू लगने वाला एक्सपेंसेस है, और इसको निकालना भी जरूरी है। एक और बात बता दूं, हम डेप्रिसिएशन जो निकालते हैं, व्यापारी लोग क्या करते हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले जो होते हैं, वो जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट जो निकालते हैं, उसके लिए एक बैंक में एक डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट खोल दिया जाता है, और ये व्यापारी जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकाल रहे हैं, वो अमाउंट उस खाते में डालते जाते हैं। जैसे मैंने बताया 1 लाख रुपए का 10,000 रुपये निकाला, पहले साल निकाला, अगले साल फिर